हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले गया जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन करा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों देखते हैं, इसका डेरिवेशन पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आई हो बच्चों आप लोगों ने अब तक जितनी वीडियो मैंने डाली है वो सब आप लोगों ने तैयार कर ली होंगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों एक छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है। जैसे आप लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, टेलीस्कोप के अंदर पढ़ा था। तो बच्चों ये छोटा लेंस हो गया आप लोगों का यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों आप लोगों का एक बड़ा लेंस हो गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये आप लोगों का आई लेंस कहलाया और ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट लेंस कहलाया। ठीक है, जहाँ से आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो इसका डायग्राम हम लोग देख रहे हैं कैसे बनेगा। तो चलिए, एक छोटा सा लेंस हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर बना लिया और एक हम लोगों ने बड़ा सा लेंस बना लिया। ठीक है, ये छोटा सा लेंस हो गया और एक हमारे पास बड़ा सा लेंस हो गया। तो आप लोग पेंसिल स्केल की सहायता से इसको काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपने कैसे बनाना है, बना लिया। अब आपने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट देखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों आप लोगों के पास ए, ये बी हो गया और ये पॉइंट ए पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से बच्चों आप लोगों की एक लाइन चली, जो लाइन एक फोकस से पास होगी, ये फोकस कहलाएगा आपका एफ ओ। ठीक है, और एक फोकस बच्चों आप लोगों का यहाँ पर कहलाया एफ ओ। ठीक है, एफ ओ का मतलब ऑब्जेक्ट फोकस। ठीक है, तो एक लाइन बच्चों आप लोगों की यहाँ से चली इस तरीके से, दूसरी लाइन बच्चों आप लोगों की ऑप्टिकल सेंटर ओ से चलेगी इस तरीके से, और ये लाइन इस तरीके से यहाँ पर आकर क्या हो गई, मीट कर गई। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों की इमेज बन गई किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ए डैश बी डैश दे दिया। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कर लेंगे हम लोग, इसको ओ नाम दे देंगे, इसको हम लोग पी नाम दे देंगे। ठीक है, इतनी चीज दिखाई देगी होगी। अब बच्चे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक ये क्या बन गई, एक इमेज बन गई, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। किसके लिए, इस लेंस के लिए। क्या आप लोगों को अपनी आंखों से ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। तो क्या होगा, ये लाइन आप लोगों की यहाँ से चलेगी और इसके फोकस से एफ ई, इसके फोकस से ये लाइन क्या हो जाएगी आप लोगों की, इस तरीके से पास हो जाएगी, हो गई। ठीक, दूसरी लाइन बच्चों आप लोगों की ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी, इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में से यहाँ ऐसे कर लेते हैं डिवाइड, और ये लाइन बच्चों इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये आप लोगों की आँख हो गई, जहाँ से आप लोग इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों मेरा ई। तो अभी भी हम लोगों की इमेज नहीं बनी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको आगे की ओर बढ़ा दिया और ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की इस तरीके से मिल गई। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों की एक इमेज फॉर्म हो गई, जिस इमेज का नाम हमने क्या दे दिया, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये इमेज बच्चों आप लोगों की बड़े लेंस के सहायता से मिली है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, वी कह देंगे। ठीक है, फाइनल इमेज, ये प्री इमेज है जो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा दिखाई दी थी, और ये जो इमेज है बच्चों ये आई लेंस के द्वारा दिखाई दी है। ठीक है, ये आप लोगों की आई लेंस के द्वारा दिखाई दी। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसकी फोकस एफ ई हो गई, तो एक फोकस बच्चों इधर भी होगी जिसका नाम एफ ई होगा, क्योंकि बड़ा लेंस है तो इसकी फोकस इधर भी होगी इधर भी होगी, मतलब दोनों साइड उसकी फोकस होगी, एक इधर हो गई एक इधर हो गई। ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप लोगों की यू ई कहलाई, आई लेंस की डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस बच्चों आप लोगों की क्या कहलाएगी, यू ओ कहलाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस।
ये आप लोगों की यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी फोकल डिस्टेंस, ठीक है, ये फाइनल इमेज कहलाएगी। और ये वाली इमेज बच्चों आप लोगों की कहलाएगी VO, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर बना लेनी है। बनाने के बाद अब आप लोग बच्चों इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से एक लाइन पास करेंगे जो इस ई पॉइंट को यहाँ पर टच करेगी, जो एक अल्फा एंगल बनाएगी। अल्फा एंगल वो एंगल होगा जो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा, एक बीटा एंगल होगा जो बच्चों इमेज के द्वारा बनेगा, आई लेंस की इमेज के द्वारा बनेगा। तो ये दो एंगल आप लोगों के यहाँ पर बन गए, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। इतना बन गया आप लोगों के पास, इतना काम आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को इसका प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग अब सीख रहे हैं कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसके लिए अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो मेन चीज़ है आप लोगों की ये आप लोगों का डायग्राम यहाँ पर क्लियर हो गया, बन गया। आप लोगों को पेंसिल से साफ सुथरा स्केल की सहायता से आप लोगों को इसको बनाना है। तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों ने मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेलीस्कोप के भी अंदर मैंने पढ़ाया है। मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा क्या है बच्चों, आई लेंस के द्वारा बनने वाला एंगल, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय द आई लेंस। और अल्फा क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा बनेगा वो, और जो आई लेंस के द्वारा बनेगा वो बीटा, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को पता चल गई। अब वही बात अब हम लोग करेंगे जैसे हमने टेलीस्कोप के अंदर सीखी थी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। यदि अल्फा और बीटा क्या हो जाए बच्चों, वेरी स्मॉल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे। कौन सा, आप लोगों को ट्रायंगल लेना है, कौन सा, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश ई। तो इसमें बीटा आ रहा है तो बीटा की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई या ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई, तो बच्चों इसमें tan बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कौन सा हो जाएगा इसका, ए डबल डैश, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डबल डैश बी डैश डबल डैश, और जो बेस है बच्चों कितना हो जाएगा, बी डबल डैश ई, या ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ठीक है। ये चीज या तो ये वाले ट्रायंगल में ले लो या पूरे के पूरे ट्रायंगल में ले ली। इतनी बात ये आप लोगों की बन गई पहली। और हमने क्या कहा, अल्फा बीटा आप लोगों के स्मॉल है तो ये बीटा बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला, अल्फा के लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया उसका ए बी और बेस हो गया बच्चों बी ई, जहां पर ये अल्फा के बराबर हो गया। तो अल्फा बराबर ए बी अपॉन बी ई। ये दूसरी बात आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, और अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आप लोगों के पास, ए बी अपॉन बी ई। ये ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए डैश बी ई अपॉन ई बी डैश अपॉन और मल्टीप्लाई ए बी। इन दोनों की आपस में यहाँ पर क्या होगी बच्चों, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, ए डैश बी डैश और ए बी, इसका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है, तो रखते हैं कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इसको यहाँ लिखते हैं m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू बी ई अपॉन ए बी। ये वाली बात बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली, जो हमारी यहाँ पर बनी थी, ठीक है। अब बनने के बाद यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, यदि मैं इसको ऐसे लिख लूँ,
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और मल्टीप्लाई बी ई अपॉन ई बी डैश। ठीक है, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी वाली चीज़ अलग कर ली। यानी बच्चों ये चीज़ क्या है, देखो ए डैश बी डैश ये आप लोगों की इमेज हाइट और ये है बच्चों ऑब्जेक्ट हाइट। तो आपने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, परंतु ये लेंस के लिए है तो लेंस के लिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। मिरर में होता है तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लेंस के लिए एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो बच्चों ये चीज़ हम लोग क्या कह सकते हैं, एम बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर होगी, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितनी है, वी ओ, ये प्लस में है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है माइनस यू। तो आप इसे लिख सकते हैं वी ओ माइनस यू ओ, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट। तो यानी बच्चों में इसको लिख सकता हूँ वी ओ अपॉन यू ओ और बी ई अपॉन ई बी डैश, ऐसा का ऐसा। जहां पर बच्चों हमने क्या लिखा, बी ई कहाँ है, ये रहा बी ई, ये पूरा। ठीक है, और एक है आप लोगों के पास ई बी डैश, एक ये रहा। ठीक, तो जहां पर अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को इनकी वैल्यू निकालनी है कि बी ई कितनी वैल्यू होगी, बी डैश ई की कितनी वैल्यू होगी। तो बच्चों देखो यहां से दिखाई दे रहा है बी डैश ई की वैल्यू, बी डैश ई की वैल्यू कितनी है, यू ई माइनस में, क्योंकि लेंस के इधर है तो वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के ये। और आपको किसकी चाहिए, बी ई की चाहिए, ये रहा बी ई, ये वैल्यू बच्चों कितनी होगी आप लोगों की, माइनस के डी होगी। ठीक है, अब ये डी क्या है, डी आप लोगों की मिनिमम डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस जो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, तो ये डी की वैल्यू हो गई। क्लियर, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, वी ओ अपॉन माइनस के यू ओ, बी ई की जगह माइनस के डी और इसकी जगह पर माइनस यू ई, तो माइनस से माइनस कट गया, एम की वैल्यू बच्चों बन गई माइनस के वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। तो ध्यान से सुनते रहना शब्द यू ई। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, मैग्निफिकेशन का। अब बच्चों हमें क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला। तो जो लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक, तो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यू ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं, v की जगह पर रखेंगे माइनस का वी ई, v की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का वी ई, क्योंकि फाइनल इमेज इधर बनी है तो ये माइनस में हो गई। u की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, माइनस का यू ई, और फोकस की जगह बच्चों कितना रखेंगे आप लोग, प्लस का एफ ई, क्योंकि लाइन यहां से पास हो रही है, प्लस का एफ ई। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का यू ई 1 अपॉन एफ ई, ये माइनस में इधर चला गया तो बच्चों प्लस में आ गया। ठीक है, तो यू ई की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस यू ई की वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट वी ओ अपॉन यू ओ डी और 1 अपॉन यू ई की वैल्यू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी ई। इतनी बात आप लोगों की यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो चलिए इतनी बात यदि आप लोगों को समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। तो ये मैग्निफिकेशन का एक और नया फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पर ड्राइव हो गया। अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। अब इन ट्राइंगल्स को हम लोगों को सिमिलर दिखाना है। तो चलिए सिमिलर के लिए कंडीशन देखते हैं कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे। अब बच्चों देखो हम लोग इसको सिमिलर जो बात चल रही थी वो देखते हैं कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, इफ, अभी हमने क्या देखा, ये वाली बात हमने देखी कि जो मैग्निफिकेशन है बच्चों क्या आया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आया, किसके बराबर आया, वी ओ माइनस यू ए के, यू ओ के बराबर आ गया। ठीक है,
ये हमारा क्या आया था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने यहाँ से यूज़ करा था, वो चीज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से दोबारा लिख ली। अब हम लोग क्या कह दें बच्चों, देखो माइनस का वी ओ अपॉन यू एज इट इज़, ए डैश बी डैश और अपॉन ए बी एज इट इज़, है ना। तो बच्चों क्या आप लोगों को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी ओ के बराबर है, लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ए डैश बी डैश किसके बराबर आ गई बच्चों, ओ पी के बराबर आ गई। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। मान लो मैंने इसको सी इक्वेशन का नाम दे दिया, यानी ये लाइन आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। एक ट्रायंगल तो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाला। इन दो ट्रायंगल को हमें आपस में सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल कौन कौन सा है आप लोगों के पास, इन ट्रायंगल पी ओ एफ ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ओ। तो आप जब ये कहेंगे दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन किसके, पीओ, पीओ के बराबर मैं कह सकता हूं बी डैश एफ ओ किसके बराबर होगा, ओ एफ ओ के बराबर हो जाएगा। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, बराबर का मतलब अपॉन में आ गया है ना, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ इसके बराबर आ गई, यानी ये वाली चीज़ किसके बराबर आ गई, इस चीज़ के बराबर आ गई। तो यानी आप कह सकते हैं माइनस वी नोट अपॉन यू नोट या यू ओ किसके बराबर आ गया, बी डैश एफ ओ अपॉन ओ एफ ओ के बराबर आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के यदि हम लोग यहाँ रख दें, ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख दें, इसको माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दें आप लोग, इसमें रख दें। तो m बराबर वी ओ अपॉन यू ओ की जगह क्या आ जाएगा, बी डैश एफ ओ अपॉन ओ एफ ओ, और इस d के अंदर मल्टीप्लाई कर लो d अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन वी ई। ये हमने इसके अंदर क्या कर ली, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, जहां पर बच्चों आप क्या कहेंगे, बी डैश एफ ओ बराबर होगा किसके, फिगर देख लेते हैं, बी डैश एफ ओ बराबर होगा लगभग किसके, एफ ओ एफ ई के। ठीक है, ये दोनों लगभग कैसे होंगे, बराबर होंगे, और ये बराबर जो होंगे ये एक इस ट्यूब की लेंथ के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है, ट्यूब की लेंथ है। तो यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, बी डैश एफ ओ बराबर होगा एफ ओ एफ ई के, जो किसके बराबर है, एल। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब। जो आप लोगों के पास ट्यूब है जो स्लाइड हो रही है आगे पीछे, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के यदि हम लोग यहाँ रख दें, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, तो क्या बनेगा आप लोगों के पास, m बराबर माइनस का l, यहाँ पे माइनस, ये रहा माइनस, ये आ गया अपॉन एफ ओ ओ एफ ओ ओ एफ ओ, ये किसके बराबर है, एफ ओ के फोकल लेंथ के बराबर है, और यहाँ पर बच गया d अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन वी ई। इतना मैग्निफिकेशन का लास्ट फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। तो आई हो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब इसमें हम लोग कुछ कंडीशन, कुछ केस रख लेते हैं, स्पेशल केस। इफ वी ई बराबर हो जाए किसके, डी के, तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का एल एफ ओ डी अपॉन एफ ई प्लस वन, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, कट गया, तो बच्चों ये इसका यहाँ पर क्या आ गया आप लोगों का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, यदि जब वी ई किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए। ठीक है, वी ई किसके बराबर हो जाए, इसके, यानी जो इमेज है वो नॉर्मल आई के पास ही क्या हो जाए, आप लोगों के पास फॉर्म हो जाए। तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है। अगला केस क्या है, यदि इफ वी ई क्या हो जाए आप लोगों की, इन्फिनाइट हो जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का एल अपॉन एफ ओ डी अपॉन एफ ई। बस ये फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा,
फॉर्म हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को इस मैग्निफिक माइक्रोस्कोप कंपाउंड के अंदर आप लोगों को प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार 2-3 बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करेंगे, देखेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।